आप सभी का कणाद अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। साक्षात्कार की श्रृंखला जो अकेडमी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें पूर्व में हमने 2 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रस्तुत किया था आपके सामने, अनूप जी का और अवधेश जी का। तो उनके विचारों के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सहायता मिली होगी, परीक्षा के संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि क्या क्या कठिनाइयां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, कुछ उपाय प्राप्त हुए होंगे। तो उसी साक्षात्कार श्रृंखला में आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं सुरभि जी, तो जिन्होंने अपना JRF उत्तीर्ण किया है। तो एकेडमी की ओर से एक तो बहुत बहुत बधाइयाँ इनको JRF उत्तीर्ण करने के लिए। तो हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रही तैयारी के संदर्भ में कि जिन स्ट्रेटेजी से आपको काफ़ी लाभ प्रस्तुत हो सके। तो हम सुरभि जी जानना चाहते हैं कि आपने जो ये परीक्षा की तैयारी की आपने, तो ये कौन सा आपका प्रयास था जो आपने JRF उत्तीर्ण किया, और पहले के प्रयासों में आपको क्यों सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कणाद एकेडमी को और यहाँ के जो भी स्टाफ है, हमारे श्रीमान हरीश जी सर और रामचंद्र सर, मैम सुरती मैम और गौरव सर, सबका धन्यवाद करूँगी जी। और मैं बताऊँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट नहीं हुआ था, कुछ नंबरों से रह गया था जी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सेकंड में नेट हुआ था, उस टाइम भी JRF हो सकता था, लेकिन मानसिक स्थिति मेरी ऐसी थी कि मैं वहाँ पे मतलब धैर्य नहीं रहा, मुझे डर रही थी परीक्षा में, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि फर्स्ट पेपर में मेरे समथिंग 10 क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब अच्छा, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई उनको, ऐसे ही बगैर देखे मतलब लगा दिए कि इसमें क्या करना है, ये भी नहीं जी। तो उन्हीं क्वेश्चन से मैं रह गई थी। तो आप क्यों डर रही थी, हम जानना चाहेंगे। आप ऐसा क्या आपको ऐसा मन में था? सबसे पहले तो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। ठीक है। मैं लास्ट 13-14 साल से मतलब बीमार हूँ, तो शरीर सही नहीं रहता तो मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा ही जाती है। और मानसिक रूप से जब मैं कणाद एकेडमी आई सर, मैं कोई यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, मैंने सुन रखा था कणाद एकेडमी के बारे में, तो मुझे अपने पे विश्वास ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा एग्ज़ाम निकाल भी सकती हूँ या कर भी सकती हूँ। तो एक बार मैं आई मेरी फ्रेंड के साथ, मैंने आपको मतलब पढ़ाते हुए देखा था। उस टाइम शायद चेयर वगैरह नहीं थी, ज़मीन पे बैठना पड़ा, डिस्क की प्रॉब्लम थी मुझे। तो ज़मीन पे एक दिन बैठ के मुझे लगा कि मैं वैसे पढ़ने नहीं गई थी, मैं देखने ही गई थी। मैंने कहा मेरे से तो होगा ही नहीं, तो मैं कुछ आगे बात नहीं की। उसके 1 साल बाद मतलब मैं यहाँ अपने स्वास्थ्य के लिए आई थी ऋषिकेश में, ठीक है, कि मैं योगा करूँगी सही हो जाऊँगी, इस तरीके से एक होता है। तो अनन्या मेरी फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट रही है, उसने ऐसे ही बोला कि सुरभि आप कर सकते हो, आप मेरे साथ चलो, सर का मार्गदर्शन लो, चलो तो सही। मैंने कहा नहीं बहन, मेरे से होगा ही नहीं। मैंने स्पष्ट मना किया एकदम से कि मेरे से नहीं होगा जी। फिर मेरे छोटे भाई से मेरी बात हुई, तो बाबू ने कहा कि आप कर सकते हो, आप कोशिश करो एक बार। अनन्या ने फिर से कहा, अनन्या ने मतलब एट द लास्ट ये बोल दिया कि आप हमारे यहाँ हवन में चलो। एकेडमी में हवन था, मैंने कहा ठीक है हवन में चलती हूँ मैं। सर मैं यहाँ आई, मैंने आपको देखा, फर्स्ट क्लास ली, मतलब तो मुझे अंदर से एकदम ऐसा इंस्पिरेशन हुआ कि सुरभि अगर तू नहीं भी कर पाएगी तो यहाँ तुझे जीने का एक तरीका मिल जाएगा, योग की वजह से भी और आप लोगों के सानिध्य की वजह से भी। इतनी पॉजिटिविटी, इतना अपनापन शायद मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं सच्चाई से कह रही हूँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर उसके बाद मेरी मतलब मुझे बताया कि एडमिशन ले लो, फिर भी मैं अपने में बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं था मुझे कि मैं कर भी सकती हूँ। मैंने सर से, आपसे बात की, सर गौरव सर से बात की, आप लोगों ने मुझे कन्वेंस किया पॉइंट टू पॉइंट। फिर मुझे लगा इतना अपनापन, इतनी समझदारी, शायद अगर मैं नहीं भी कर सकती तो कम से कम मैं क्लास जाके अपने आप को माइंड डाइवर्ट होगा, मैं जीना तो सीखूंगी, जो हमेशा पड़ी रहती थी दिमाग में बस उल्टे सीधे विचार आना। मैं यहाँ आई तो सर मैंने इतना परेशान किया ना सर को, क्लास में सो जाना, मुझे कुछ भी, आप कुछ भी बोलते थे, आपने भी देखा, मैं हमेशा अकेले में मिलती, सर मुझे नींद आती है, मैं क्या करूँ सर, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। सर आपने बहुत प्यार से मुझे सब कुछ समझाया, सुरभि आप ये करो, ऐसे करो। उन सब चीज़ों से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई अंदर से। हर टाइम मुझे लगता था एक जीने की इच्छा सी हो गई कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी मतलब नॉर्मल लोगों की तरह जी सकती हूँ। सर जून की मतलब मई आई, मैंने मार्च में किया था यहाँ पे, मार्च अप्रैल 2 महीने में मैं घर भी गई बीच में,
समथिंग मैंने 30 दिन क्लास की होगी। उसके बाद मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो ऑनलाइन क्लास लेने लगी मैं आपसे जी। अपने रूम में ही। और सिलेबस मैंने नहीं देखा, आपने बहुत बार बताया सिलेबस ये होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैं शून्य थी इस तरीके से अगर बताऊं तो जी। मुझे ये नहीं पता था मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आप जो पढ़ाते थे मैं उसको बस सुनती थी, उसके बाद भी मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं उसको दोबारा पढ़ लूँ। जी। उस टाइम भी मेरा नेट मात्र 4 नंबर से रह गया था। जी। और ऐसा नहीं, मतलब मैं जब गई तो बहुत धैर्य था उस टाइम, आपने इतना मोटिवेट किया था, अच्छे से मेरा पेपर हुआ। फिर भी मैं दोबारा आई, आपने फिर समझाया कोई बात नहीं, फिर भी इस टाइम आप मेहनत करो। और सर आप जो कहते थे ना क्लास में कि आपको जो नोट्स यहाँ दिए जाएं या आपको जितना बताया जाता है आप 3 बार पढ़ो घर जाके। एक तो जाते ही आप बस जाओ तो खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हाथ मुंह धुल के बस अपनी बुक खोल के बैठो, जितना यहाँ कराया है उसको देखो, सिर्फ पढ़ो, मुंह से बोलो, रिवीजन करो कि सर ने ये बताया। उसके बाद सोने से पहले पढ़ो और उसके बाद क्लास आने से पहले पढ़ो। सर बस तो मैंने वही फॉलो किया आपने सर, मैंने वही फॉलो किया। उसके बाद फर्स्ट पेपर में अगर मैं बताऊं तो मैं तो अच्छे से मल्टीप्लाई भी करना नहीं जानती थी कि कैसे क्या होगा, इतना घबरा जाती थी। मेरा भाई घर में पढ़ाता था तो इरिटेट हो जाता था कि तुम्हें तो कुछ भी आता ही नहीं मैथ में। अभी तो आप बीए अच्छे से कर लेती हैं सर, और पढ़ाने की क्षमता भी रखती हैं। सर मेरे मैं बताऊं मेरी गलती से गलत हुआ, वरना मेरे डीआई के 4 क्वेश्चन सही हुए हैं 5 में से, और 5 सही एक आपने बताया कि थोड़ा सा पढ़ने की गलती का जी 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 सर। तो काफ़ी इम्प्रूव किया आपने इसमें। सर बस ये सब आपकी वजह से हो पाया, मैं बस यही कहूँगी। तो उसके बाद यहाँ जो डीआई कराते थे सर, तो मुझे बस ये लगता था 2-4 क्वेश्चन या जो भी ग्राफ हुआ है मैं उसको घर पे जाके लगाती थी। मेरे से नहीं आता था तो मैं आपसे अकेले में भी कितनी बार पूछा है, एक छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार पूछा, जिसमें आपने मेरा बहुत सहयोग किया जी। सर बस मैं नोट्स से पढ़ती गई, बार बार पढ़ना बस यही था। और इससे मेरी एकाग्रता भी बढ़ी, मेरा मतलब माइंड का लेवल भी बढ़ा, जिससे मुझे याद भी रहने लगा जी। और सर बस हो गया JRF। तो आपको पता लगा कि सुरभि जी ने एक लो स्तर से, मतलब जो उनकी चीज़ की जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ से स्टार्ट किया, और इनका एकमात्र जो पार्ट रहा परीक्षा की सफलता में उनका कि जो मार्गदर्शन एकेडमी की तरफ से दिया जा रहा था उसके अनुसार चलना और पुनः उसी की आवृत्ति करना। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जितना जितना बताया जा रहा है पढ़ने के लिए उतना ही पढ़ना इन सब चीज़ों से। तो ये साक्षात्कार आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे सुरभि जी ने बताया कि मुझे पहले कोई भी विषय था वो आता नहीं था, तो धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें प्राप्त की। तो अगर वे प्राप्त कर सकती हैं धीरे धीरे करके, तो हम सब जो भी उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते तो हम सभी कर सकते हैं। तो हम इनसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि उन्होंने अलग अलग जो विषय थे आपके, योग के हैं या फर्स्ट पेपर के हैं, तो उन्होंने किस किस तरह से तैयार किए। तो सबसे पहले जो आपका मैथ रीजनिंग का DI का पार्ट है, जो थोड़ा सा आपने बताया कि आपको नहीं आता था, तो उसके लिए आपने क्या अपने तकनीकी ढंग उपयोग किया आपने कि जिससे आपका वो जो पार्ट जो आपको बहुत कठिन लगता था और धीरे धीरे आपके लिए सरल हुआ और आप 5 में से 4 क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन या लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कर पाएँ। जी सर, सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ क्वेश्चन कराते थे, ठीक है, आपने बताया, मैंने पूरा नोट्स बनाया था, मैं लिखती थी सब, और ग्राफ अगर बनवाया DI का तो वो भी मैं ग्राफ बनाती थी बाकायदा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं वो भी हिंदी में लिखती थी। सेकंड टाइम में मैंने यही किया, मेरी कॉपी से भी कई बच्चों ने, कई स्टूडेंट्स ने उसको कॉपी किया था जी। और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को जो आप यहाँ कराते थे, मेरे से अगर हो भी जाते थे तो भी, अगर मेरे से गलत होते थे तो भी सर मैं घर में जाके लगाती थी, दोबारा से उन क्वेश्चन को करती थी, जिससे आपको उनके कॉन्सेप्ट का पता लग सके कि वास्तव में इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता था। जैसे मेरा क्वेश्चन निकल जाता था तो मुझे लगता था कि अब मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती थी। एवरेज में भी सर, जैसे आपने बहुत से ट्रिक्स इतने इजी बताए थे कि आप बस इनको बांट दो, आपने मेरे ही तरीके से मुझे समझा दिया कि सुरभि जी अगर आपके पास इतने रुपए हैं और आपको ऐसे बांटना है तो कैसे कर पाओगे। बस सर मुझे लगता है कि मैं कैसे बताऊँ, उस टाइम मेरे लिए बहुत सब कुछ टफ था, फिर मुझे खुद लगने लगा ये तो सब लाइफ का ही एक हिस्सा है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ टफ है अगर उसमें आप धैर्य रखो और निरंतर अभ्यास करो। योग दर्शन का सूत्र है जो अनूप जी ने भी पहले कहा था, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि
तो लगभग उसी सूत्र के साक्षात उदाहरण हैं सुरभि जी। तो इन्होंने एक धैर्यपूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, मतलब जो भी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक गुण थे उन सब गुणों का इन्होंने आचरण किया। और कभी भी अपना धैर्य अगर खोया तो लगता था कि कभी नहीं कर पाएंगे, तो दोबारा उसको पुनः अपने आप को मोटिवेट किया और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करती रही। तो इससे आपका जो मैथ, डीआई, रीजनिंग इत्यादि का पार्ट था वो अच्छा हो गया। तो लेकिन जो दूसरा पार्ट था आपका थियोरेटिकल पार्ट जो रहा आपका, तो उस पार्ट में क्योंकि कहा जाता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं उसमें अनुवाद अच्छा नहीं होता और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो उसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपने वो हिंदी मीडियम में किया, इंग्लिश में किया आपने? सर जैसे आपने कुछ टेक्निकल वर्ड बताए थे, हाँ जी। मुझे इंग्लिश मतलब बहुत कम आती है, अब भी जी। बहुत कोशिश करती हूँ बोलने की। और सर आपने मुझे मोटिवेट करने के लिए समझाया है कि कोई भी कुछ भी कठिन नहीं है लाइफ में, अगर आप उस चीज़ को करना चाहिए तो मैं वही करती थी। जो वर्ड मैं बोल नहीं पाती थी उसको भी मैं खाना खाते समय, बनाते समय या कुछ भी करते समय बार बार दोहराती थी, अपने से बात करती थी कि इसको ऐसे बोलना है जी। और टीचिंग में यही था सर, जैसे आपने समझाया और यहाँ पे टेक्निकल वर्ड भी बताए कि आपको ये टेक्निकल वर्ड पकड़ना है, मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है सुरभि जी। अब आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है जी। सर। यहाँ पे आपने प्री पेपर भी लगवाए थे जी, तो वही सब मैंने किया, घर पे जाके उसका बार बार रिवीजन किया बस, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया बाहर से। तो आपने किस एक लैंग्वेज में तैयार किया या दोनों ही लैंग्वेज को आपने साथ साथ लिया? दोनों ही, मतलब दोनों क्या हिंदी में ही करते हैं, लेकिन उसमें जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश में होते हैं। तो आपने जो प्रश्न पत्र वहाँ पे जब सोल्व किया आपने परीक्षा के अंदर, तो आपने हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं की सहारा लिया? जी जी जी। तो अच्छा रहा आपका। और आपने जो योग दर्शन जो आपका सब्जेक्ट रहा है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी 10 यूनिट है, कहते हैं कि योग का विषय काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत सारा फैक्चुअल पार्ट भी आता है हठ योग का उनका। सर उसके लिए तो मैं जरूर बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैम ने, मेरी मैम ने पूरे मतलब यो हठ योग के गाने ही बना दिए, पूरी की ट्रिक बना दी। तो जिस ट्रिक को हम पहले तो, अब तो हमें प्रोवाइड कर दी गई वीडियो भी, तो वीडियो भी सुन लेते थे, नहीं तो उन ट्रिक को हमने लिख लिया साइड में। मैम ने हर नोट्स में लिखवाया था। ठीक है। शॉर्ट नोट्स सर ने भी बना के दिए, बहुत शॉर्ट नोट्स बना के दिए योग दर्शन के। और मैम ने ऐसी ट्रिक बना दी जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है, जैसे कोई गाना, कोई पहेली या फिर कोई कहानी। और उस तरीके से ऐसे कंठस्थ हो गया कि जब हम एग्जाम दे रहे थे ना, तो उस टाइम भी हमें वो कहानी याद आती थी और एकदम से सटीक हमें पता था कि इसमें ये करना है। बस उसको क्या है, मैंने अपने में जो अनुभव किया, बार बार बस पढ़ना है। अगर एक बार में ऐसे उसको रटना नहीं है या बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, याद नहीं हो रहा, ऐसे नहीं। उसको एक बार पढ़ लिया, फिर देख लिया, फिर पढ़ लिया, फिर देख लिया, ऐसे पूरा याद हो गया। सिद्धांत पद्धति आपका, हम घेरंडे संहिता, उसमें ऐसे ऐसे मतलब सर पूरा याद करना होता है। जब हम उसको देखते हैं ना, बुक को अगर देखते हैं तो ऐसे लगता है नहीं होगा हमसे, हमारे बस बहुत सारे लाभ हैं, ये सब चीजें रहती हैं। सर ऐसे याद करवा दिया, मतलब बिल्कुल, मतलब एक मस्ती में मतलब आपने जो याद किया उसमें, तो जो तरीका आप बता रही मैम ने बताए, तो उससे आपको कोई बर्डन नहीं हुआ और आपको बिल्कुल सरलता से याद हो गए और उनको रिवाइज करने में भी सरलता रही। क्योंकि ये आपके लिए भी आवश्यक है कि कोई भी तथ्य अगर आप याद करते हैं तो सिंपल, अगर उन्हीं शब्दों में उन चीज़ों को याद करते हैं, एक तो पहला पार्ट उनको याद करना ही कठिन होता है क्योंकि वे शब्द आपके लिए अपरिचित होते हैं, या फिर क्या होता है कि वे शब्द अन्य ग्रंथों में भी आते हैं तो उनकी समानता के कारण कन्फ्यूजन होता है, तो उनकी आवृत्ति करना भी फिर अरुचिकर होता चला जाता है। तो जैसे सुरभि जी ने बताया कि हम कोई भी चीज़ याद करें तो उसके साथ कहानी या कुछ भी एक ऐसा पार्ट जोड़ के करें कि जिससे आपको रिवाइज करना भी रुचिकर हो जाए, और वो कहानी स्वतः ही, माइंड की एक क्षमता है कि वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो आपने लगभग सारा तथ्यात्मक जो पार्ट था इसी तरह से आपने याद किया था। सर मैंने तो एनाटॉमी भी आपकी, अच्छा एनाटॉमी भी ऐसी याद किया सर आपने जो स्टार्टिंग में कहानी सुनाई, एनाटॉमी मुझे बहुत टफ लगती थी। तो स्टार्टिंग में आपने कहानी सुना दी पूरी बॉडी की, मैंने बस वो कहानी पे थोड़ा फोकस किया और उसी हिसाब से एक एक सिस्टम को याद किया। ठीक। और मैम ने तो मेरी बहुत हेल्प की, मतलब उसके नाम याद करने में, क्योंकि बहुत टफ रहते हैं नाम। नहीं, मैं जो सच्चाई है बस वही कहूँगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने कुछ बाहर से नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि जितना है यहाँ जो मुझे मिल रहा है उतना ही अगर मैं कवर कर लूँ तो मुझे अपने में विश्वास था, मेरा JRF हो जाएगा। और वही मैंने किया।
और जीआरएफ हो गया। और सबसे पहले मेरी सबसे बड़ी रुकावट मेरा स्वास्थ्य था सर। जी लास्ट 12-13 साल से मतलब मैं बीमार हूँ, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मन से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जी उसके लिए आपका मार्गदर्शन, मुख्यतः मुझे गौरव सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया सर। जी मैं इस बात को कहूँगी कि जब मैं बहुत परेशान हो जाती थी या अंदर से ऐसा लगता था अब नहीं होगा, तो सर ने ऐसी चीज़ें मुझे कहीं, यहाँ तक कि उन्होंने एक नोट्स की तरह लिखवाई मुझे, आज भी मेरे पास हैं कि सुरभि जी आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई करो तो आप आगे जाओगे, आगे बढ़ेंगे। सर मुझे कभी जीवन में मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा पेपर निकाल पाऊंगी। नहीं, आपने पहले नहीं किया था इसलिए आपको बड़ा लगता था। जी, अब तो बड़ा नहीं लगता अब होगा। तो बिल्कुल नहीं नहीं, लगता, अब तो क्योंकि नहीं जब तक लगता। कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता ना तब तक ही लगता है कि वो बड़ा है, लेकिन जब प्राप्त हो जाता लगता है कि हाँ वो प्राप्त किया जा सकता है। जी सर। तो अपनी सफलता के अंदर आप किन किन का धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगी? सबसे तो आप पहले बताएं। सर कनाडा एकेडमी का, जी और दिल से धन्यवाद करती हूँ सर आपका, गौरव सर का, मैम का, रामचंद्र सर का। सर ने भी मुझे बहुत सी चीज़ें समझाई लास्ट टाइम जब सर ने क्लास ली थी, जी। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड। और मैं अपनी माँ और भाई का धन्यवाद जरूर करना उस चाहूँगी, हर पल जिनकी- आपके साथ बने रहेंगे। जी जी जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, जी। शायद नहीं तो मैं भी नहीं आ पाती। जी। तो हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो सुन रहे हैं, क्या आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगी परीक्षा के बारे में या उनकी तैयारी के बारे में, या उनको प्रेरणा कुछ शब्द कुछ बताएं हाँ उनको? सर, मैं बस यही कहूँगी कि अगर लाइफ में आपको सही मार्गदर्शन मिलता है और आप में भी कुछ करने का जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हो और आपने सोचा है, आपको खुद में एक टीस है अंदर से, ये एक लगन है कि आपको कुछ करना है, आपको जो लोग हैं आपके लिए बोल रहे हैं, आपकी किसी मजबूरी के लिए, मजबूरी की वजह से या आपके किसी भी गलती की वजह से भी नहीं वो बोल रहे हैं, फिर भी आपको बार बार बोल रहे हैं, तो आप ये दिखाना चाहते हो, किसी से लड़के आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। नीचा किसी को दिखाने के लिए उसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे को अगर वो गलत है, गलत साबित करना चाहते हो, तो अपने आप को ऊपर उठा दो जी। आप अपना एफर्ट करो और आप दिखा दो कि आप भी कुछ कर सकते हो और आप हमेशा से सही थे। बस मैं यही कहना चाहूँगी सर। और मैं बस लाइफ में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई बड़ा हो, अगर वो कुछ करना चाहता है ना, तो उसको सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। जी। जो मुझे शायद सर, मैं आपके कितने भी बैच निकल गए होंगे मुझे नहीं पता, जी। मैं अपने आप को सबसे वीक स्टूडेंट समझती हूँ, आपका सबसे वीक स्टूडेंट, दिल से कह रही हूँ इस बात को। जी। मैं ये नहीं कहती मैं मानसिक रूप से बहुत वीक थी, मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरीके से बहुत वीक थी। जी। मैं अपने ज़िंदगी में, मतलब मैं सच बताऊँ, नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, शायद मैं जी नहीं पाऊँगी, और मैं मरना भी नहीं चाहती थी। हमेशा एक ललक थी कि मैं जीना चाहती हूँ, वो भी सर उठा के, जो सर आपकी वजह से मुझे आपकी मेहनत रही है और ईश्वर का मेहनत ऐसा करने के लिए मुझे हमारे मार्गदर्शन शास्त्रों में भी मिला। आता है कि व्यक्ति जब अपने आगे बढ़ने की जब पूर्ण पुरुषार्थ करता है ना, तो कहते हैं, आपने मूवीज आदि में भी देखा होगा कि पूरी प्रकृति उसको सफल बनाने के लिए लग जाती है, और ईश्वर की कृपा से सब चीज़ें होती हैं। ये तो एक हम निमित्त मात्र हैं जो भी कुछ हैं, तो ईश्वर ने इनके पुरुषार्थ के अनुरूप इन पे विशेष कृपा की कि इन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया, कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो पाई हैं। और आप सभी के लिए एक विशेष प्रेरणा स्रोत है आपके लिए, कि आप सब भी आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी फिर आपका बहुत बहुत बधाइयाँ व्यक्त करते हैं, आपने लक्ष्य प्राप्त किया। धन्यवाद सर। और आप सभी इनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये भी अपने जीवन में आगे जो भी लक्ष्य हैं, हम उनका सहयोग करना चाहेंगे हृदय से, तो हम उसमें सहायक बनना चाहेंगे अवश्य। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और कहना हाँ जी चाहूँगी जी, मैं। बताइए सर, जब हमें लगता है ना, या पूरी दुनिया या पूरा समाज, कोई भी जब ये बोलते हैं ना कि आप सही होते हुए कि आप बहुत गलत हो, आप कुछ नहीं कर सकते, या आपकी गलती, आपके बीमार होने में भी आपकी गलती है जी, उस टाइम इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरीके से टूट जाता है। ठीक बात है। और उसी समय में सर, कोई भी अगर आपको थोड़ा सा ढांढस बनाने वाला और सही दिशा दिखाने वाला मिल जाता है ना, जब आप कुछ अचीव करते हैं या कुछ भी थोड़ा छोटा सा ही, मैंने जेआरएफ किया है सर, आपने हमेशा किया कि कहा है, सबसे कहते हैं, मुझसे भी कहा, जेआरएफ कोई बड़ी चीज़ नहीं है सुरभि जी। जीवन में अच्छा बनना, अच्छे विचार धारण करना और
कोई पैसे से बड़ा नहीं होता, विचारों से बड़ा होता है। आप अगर करोगे तो आपको खुद लगेगा कि जीआरएफ बहुत छोटी चीज़ थी। सर मैं अब इस बात को महसूस कर रही हूँ कि जब मैंने नहीं किया था मुझे लगता था जीआरएफ मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। आज मैंने कर लिया तो वो चीज़ मुझे लगती है कि मैं खुश हूँ अंदर से अपने लिए भी। और सर ये बात मैं कहूँगी कि आपने जो मार्गदर्शन मुझे दिया उसकी वजह से मैं आगे बढ़ी। मैं सबसे यही कहूँगी कि जहाँ हमें सही मार्गदर्शन मिले वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए जी। और जो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या हितकर है, क्या हितकर है। ऐसे नहीं कि हम भीड़ में चले जा रहे हैं, वो चीज़ भी सही नहीं है। हमें भी उचित अनुचित का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी तो ठीक है, हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। ओम शम। ओम शम।